नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज ग्राम सभा नौली जिला जौनपुर में शहीद भारतीय समाज पार्टी ने जन चौपाल लगाकर पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के बारे में जनता को अवगत कराया। इस मौके पर राजेश राजभर, उपाध्यक्ष शहीद भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र ब्रिजभान राजभर, जिला अध्यक्ष जौनपुर, पूर्व प्रधान शिवदौर राजभर, लालू राजभर, सदर विधानसभा अध्यक्ष दिनेश राजभर एवं समस्त पदाधिकारी गण की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। आइए दिखाते हैं, आइए लेके चलते हैं इस कार्यक्रम में। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम में। बहुत साल पहले की बात है, तब से लेकर अब तक आज 73 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गया। 73 साल हो गया, लेकिन हमें हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, जो हमें मिला हुआ है, न देने का काम किया, न दिलाने का काम किया। जानते हो, आप लोगों के बीच से, हमारे बीच से सबसे कीमती वोट, जो सबसे कीमती वोट है, वो लेकर चले गए। जानती हो, वोट और बेटी ये ठोक बजाकर दिया जाता है। वोट और बेटी ये दोनों चीजें जो उसके ठोक बजाकर दिया इसलिए जाता है कि हम अगर अपनी बेटी को कहीं भी ब्याह कर रहे हैं, कहीं भी शादी कर रहे हैं, तो वह परिवार अच्छा होना चाहिए, वह घर अच्छा होना चाहिए, वह लड़का अच्छा होना चाहिए। सारी चीजें हम ठोक बजाकर जैसे देते हैं, उसके लिए कितना जांच पड़ताल करते हैं, बहुत जांच पड़ताल। उसी आधार का वही सेम चीज है वोट हमारा। जब आते हैं आपके गाँव में, आपके मोहल्ले में, तो जानते हैं वो चाहे कितने भी उम्र का होने दो, चाहे वो मुख्यमंत्री होने दो, चाहे प्रधान होने दो, जानते हो एक वोट आपका लेने के लिए आपके पैरों में गिर जाते हैं, गिरते ना, रिश्तेदार ना रहते हैं, उतार रिश्तेदार ना रहते हैं, उस वोट के लिए, सिर्फ उस वोट के लिए तुम्हारे पैरों में आके ऐसा गिर जाते हैं कि हे माई, हे दाई, जौन कुछ हो तो ही हो, तुम्हारे लिए हम मरब, तुम्हारे लिए हम जियब। वजह जानते हो इसका? क्योंकि उसको पता है कि वोट की इसकी ताकत से मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि वो जा करके यहाँ से वहाँ राज करेगा, खुद अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा विदेश में, और तुमको यहाँ वोट लेकर के यही गली मोहल्ले में छोड़ देगा। जगह नहीं है, बाद में पहचान करी है, बात सही है ना? तो अपने वोट को पहचानो, अपने वोट को उस जगह दो जैसे अपने बेटी को ठोक बजा करके दिए हो, उसी तरह अपने वोट को ठोक बजाकर ऐसे नेता को दो जो नेता तुम्हारे लिए खड़ा हो, जो तुम्हारे हक और अधिकार की बात करता हो, जो तुम्हारे लिए लड़ता हो, तुम्हारे लिए एक सेना तैयार करके रखा हो। जैसे मैं भी अपने पार्टी का एक सेना हूँ। आज मेरे गांव में किसी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी तकलीफ होगी, अगर आप लोग मेरे पास आएंगे तो मैं पूरी का भेजा हुआ मैं एक सेना हूँ, अपने गांव में एक पदाधिकारी हूँ, मैं आपके लिए जरूर खड़े हो जाऊंगा, आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। वो नेता नहीं आएगा यहाँ थाने पर करने के लिए, वो नेता नहीं आएगा कोई कागजी कार्रवाई पूरा करने के लिए, वो हम करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमको भेजा है कि अपने गांव में आप हमारे पदाधिकारी हो, अपने गांव में अपनी जनता को, अपने जो हमारा परिवार है, जो हमारा समूह है, जो हमारा संगठन है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ है, उनकी समस्या का समाधान करो, इसलिए हमको भेजा जाता है। नेता तो सिर्फ आता है वोट लेने के लिए, लेकिन वोट लेकर के चला जाता है, और कितने लोग लेकर चले गए हैं। आज तक कोई किसी के लिए उन्होंने क्या किया? किसी भी एक बच्चे का, इस गांव में किसी एक बच्चे का नाम बता दो कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत से पदाधिकारी इसी गांव में थे, बहुत से लोगों ने वोटिंग किया है, लेकिन किसी एक बच्चे का नाम बता दीजिए कि बहुजन सरकार में किसी को नौकरी मिली हो, किसी को कहीं कोई रोजगार मिला हो, क्योंकि नहीं, उन्हीं के समाज के लोग, बहन जी मायावती चमार जाति से आती हैं, आज जहां देखो उनके मालूम है समाज के बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, क्या क्या है, लेकिन हमारे समाज का क्या है? कुछ नहीं। वजह यह है कि वह राजा थी, बहन मायावती जो वह राजा थी, क्योंकि मुख्यमंत्री वो थी, तो वो अपने समाज का सबसे पहले उन्होंने भला किया। अच्छा, वोट किसका लिए? वोट हमारा लिए और भला अपने समाज का लिए। बात आती है अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ये समाज जो जानते हो, ये भी समाजवाद का नारा लगा करके, यानी कि सर्व समाज का नारा लगा करके सभी से वोट लिए इन्होंने, और उन्होंने भी 4 बार मुख्यमंत्री बने और बनाए, अपने बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाए, खुद भी 3 साल मुख्यमंत्री रहे। लेकिन मुझे बताइए, किसी भी व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी बताए, क्या मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जब थे उस समय किसी भी राजभर समाज के बेटे को कहीं कोई नौकरी, कहीं कोई रोजगार, कहीं कोई व्यवस्था या कहीं कोई चीज मिला? नहीं मिला। तो उसके लिए 10-5 हज़ार रुपये हम लोग दे रहे हैं इमरजेंसी,
अचानक अगर कोई बीमार हो जा रहा तो उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं, किसी से 1 रुपया मांगने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम दे रहे हैं। मैं उसका अध्यक्ष हूँ, यही राजेश राजभर जी हैं, भारद्वाज जी हैं, ये खुद घूम घूम करके लोगों को पैसा दिए हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? आप सभी लोगों के लिए कर रहे हैं। जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसके लिए हम सदैव खड़ा रहेंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों की भी तो सहमति होनी चाहिए। आप लोग अगर हमें मजबूत करेंगे किसी भी एंगल से तो हम आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे। तो यही बात हमारे नेता में है। हम अपने नेता को माननीय विकास राजभर जी को मजबूत करके वहाँ विधानसभा में भेज सकते हैं, तो हम वहाँ से दिल्ली तक भेज सकते हैं कि ताकि हमारी बातें दिल्ली तक पहुँचे और दिल्ली से हमारे हक अधिकार की बात हो और हमें वहाँ अधिकार मिले। तो हमें सबसे पहले यह चीज सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। देखिए, आज हम ताकत दिखाकर सरकार में गए। आज हमारा गठबंधन हुआ बीजेपी के साथ, भाजपा कमल गुरुआ जो है ना, उन्होंने के साथ में हम लोगों के गठबंधन भैल हो गए। हम लोग सरकार हुई, हम लोग मंत्री बनी है, हमारे मंत्री यही दुआरे आई हैं, एक फोन पे मंत्री आई हैं, हम बोलाई ये बोलाई हैं कि मजबूरी रही कि हमारे परिवार के ऊपर तकलीफ आए कि मंत्री तू आवा। अब जैसे बीजेपी वाले चलन तो उनने सतवा हमनो चला, हमनो गाड़ी घोड़ा तो मंत्री बनते आई हैं दुआरे। तो हमारी समस्याओं का समाधान तब भैया जब हम अपने आप को ताकतवर बना करके सामने वाला अगुआ है उसको ताकतवर बनाएंगे, तब हमें ताकत मिलेगी। और वहां से जब ताकत मिलेगी तो हमको ताकत मिलेगी, इनको ताकत मिलेगी, इनको ताकत मिलेगी। एक गांव में 10 ताकतवर व्यक्ति हो जाएंगे तो गांव की समस्याओं का समाधान गारंटी है कि होना ही होना। तो इसके लिए हमारे नेता का जो विचार है, जो उनका सिद्धांत है, उनका यही सिद्धांत है कि गांव-गांव में घूमकर, हम कुछ लेने के लिए नहीं आए, गांव-गांव घूमकर अपने लोगों को जागरूक करो, उनको शिक्षा के लिए आकर्षण। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे नौजवान बच्चे हैं वो सीखना ही नहीं चाहते। मैं गारंटी देता हूँ इसी गांव में अभी मारपीट हो जाएगी तो जानते हो लोग सबसे थाने पे जाके लड़का बंद हो जाएगा ना, कहाँ जाएंगे जानते हो? या तो किसी नेता के पास जाएंगे या तो जो दलाल होगा गांव के उसके पास जाएंगे। दलाल का काम होगा दलाली करके उसको लूट लेना, लेकिन अगर एक जिम्मेदार नेता है, आपके गांव का एक सच्चा जिम्मेदार नेता, अगर उसके पास जाएंगे तो आप भरपूर कोशिश करेंगे आपको सही सलामत वहां से निकाल कर। लेकिन वहां नहीं जाएंगे, दलाल के पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। गंवई राजनीति जो होती है दलालों से चलती है, तो इससे भी सावधान रहिए आप लोग। क्योंकि कैसा होता है, आज मैं चिल्ला के कह रहा हूँ यहाँ पे आप सभी लोगों के बीच में, जो भी समस्याएं होगी, जो भी समाधान होगा, यहाँ जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, जौनपुर जिला से हैं, आप सभी लोग इनका नंबर ले लीजिए, इनको फोन करिए। ये फोन नहीं उठाते हैं, मेरा नंबर आप सभी लोग ले लीजिए, मुझको फोन करो। ये फोन नहीं उठाएंगे, मेरे पास फोन करो, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके समाज से हूँ, आपके गाँव का हूँ, मैं फोन उठाऊंगा, इनके ऊपर एक्शन लूंगा, मैं इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा, मैं आपकी बात वहां पहुंचाऊंगा। लेकिन हमें वहां पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत है, हमें ताकत बनानी पड़ेगी। ताकत बनाने के लिए हमें हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, या तो विधानसभा में ऐसे मंत्रिमंडल में लाना पड़ेगा कि जिसकी वहां पावर हो, तो हमारी जो समस्या है, जो इसका समाधान वो विधानसभा में कर सके। हमें उससे ताकतवर बनना होगा तो हमें दिल्ली जाना होगा, तो हम अपने ऐसे नेता को दिल्ली भेजे जो दिल्ली में जाकर के तुम्हारी हमारी सारे समाज की जो वहाँ पर परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उनको वहाँ पर आवाज उठा के आपका समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। तो जरूरत है हमें ऐसे नेताओं का चुनाव करने का। तो ऐसे नेताओं का चुनाव करने के लिए आपको अपना वोट संभालना होगा। दलाल बहुत मिलेंगे, मैं उन भाइयों से भी कह देना चाहता हूँ, एक सीसी दारू के लिए और एक कोटी मुर्गा के लिए वो अपने इतने कीमती वोट को बेच देते हैं, उनके पैर पर वह गिरता है तभी भी उनको एहसास नहीं होता है कि यार ये एक वोट के लिए मेरे पैर पे गिर रहा है, तभी भी उसको इतना समझ में नहीं आता कि मेरी क्या वैल्यू है, मेरी क्या कीमत है। अगर वह आदमी वोट लेकर जाता है दोबारा आपके गाँव में आकर कोई भी काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, तो उसका कल्ला पकड़ लो, उसका कॉलर पकड़ लो। अरे तो बात तो वही है ना, तो वो लौटेगा, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वही बतिया मैं कह रहा हूँ। वो लौटेगा नहीं ना तो दोबारा याद रखना, वो लौटी ना तो दोबारा ओके याद रखा कि यह अगर लौट भी याद देके याद रखा कि ममोआ ये आ रहा है, ये आ रहा ए बुआ, ये सुनो सीरियस में कोनो चीज ले, हंस के कोनो चीज मत। अगर सुन ना सका तो जा सकत हो, हाँ तो उसको सुनिए, सबके एक जैसा मत समझो। अगर यही देश में अगर सभी नेता एक जैसे हो जाते, आज यहाँ से बड़े संपन्नता पूर्वक बैठा तो न बैठा रहता। हर नेता चोर नहीं होता, हर नेता दलाल नहीं होता,
हर नेता हरामखोर नहीं होता है। नेताओं की पहचान इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि ऐसे नेताओं से, ऐसे अपराध, ऐसे चोरों से हमें सावधान रहना है और हमें अपने वोट को पहचान करके अपने सही जगह पर इस्तेमाल करना है ताकि तुम्हारे हक अधिकार मिल सके। आज हमारा नेता, हमारे समाज का, हमारा बेटा, हमारे समाज का बेटा वहाँ दहाड़ रहा है। किसके लिए दहाड़ रहा है? हमारे पूर्वजों को कौन जानता था बताइए? महाराजा राजभर को कौन जानता था? अभी अगर किसी से उनके जीवनी के बारे में पूछ लूं मैं तो यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं, 90 क्या 95% लोगों को नहीं पता होगा कि महाराजा राजभर जी के बाप का क्या नाम था। अरे छोड़, सही बात है कि बहुत तेल करे। अरे ये भाइयों, पितृ सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए भाई आज हम लोग इसलिए कि समाज के सभी वर्ग, जैसे यादव भाई 4 बार मुख्यमंत्री बने, अपने समाज का भला कर लिए। भाई समाज भी मायावती 4 बार बनी, अपने समाज का भला कर लिए। ठाकुर ब्राह्मण पहले से करते आ रहे हैं, हम लोग बचे हुए हैं। तो भाई जब हम लोग एकजुट होंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे तो हमारा भी राज आएगा। शायद आप लोग पता भी ना हो भी सकता है। हम लोग जब 20 साल से मेहनत किए, हमारी 6 सीट निकली हुई है, 6 सीट। हमारे 6 विधायक हैं। पहले तो हम भाई 20 साल चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारे विधायक हैं जो राजेश भाई बताया भाई पैसे कौड़ी के लिए, दवा के लिए, तो हम विधायक से भाई दवा के लिए पैसे दिलवा सकते हैं। जैसे किसी का ऑपरेशन हो, 10-20-50 हज़ार लगे तो हमारे विधायक भी दे सकते हैं। तो हम पहले उस लायक नहीं थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, आज 6 हैं, कल 10 होंगे, 15 होंगे। जिस दिन हम 202 हो जाएंगे तो हमारा राजभर समाज यानी माननीय प्रकाश कुर्सी बैठेंगे। 6 सीट तो हमने हासिल कर लिया। जब कुछ लोग एकजुट हुए, जब सभी लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम कहते हैं हमारा जैसे सब लोग राज कर लिए, उसे भर समाज राज करेगा। केवल बहाके ना हम लोग जो भाग जाते हैं भाई दारू पर, वो पर, पैसे पर, तो अगर हम उस दिन जिस दिन हम इस बात को त्याग दें या चलाकी आ जाए भाई हमको दारू भी ले ले, पैसा भी ले ले, काम हमें अपना करना है। जिस दिन चलाकी आ जाएगी तो कोई ना दारू देने आएगा ना पैसा देने आएगा। अरे तो भरे कुल चलाक हो गए भाई हैं, तो नहीं देने आएंगे, क्योंकि हम हमेशा वो दारू और पैसा जो देते हैं पर हम हमेशा भागते हैं और 5 साल के लिए हम अपना हर व्यवस्था कमा देते हैं। तो हमें इसी से बचना है। हमें अपने माननीय प्रकाश राजभर का हाथ मजबूत करना है। जब हर सोच हमारी यही होगी, कोई आवे, कोई नेता आवे। देखिए भाई, इस नाले के लिए मैं बताता हूँ, इस नाले के लिए मंत्री जी से मैंने ये बात पहले ही कही थी। भाई गुजरताल हमारे सब नजदीक है, डूब जाता है। मंत्री जी भाई कहे कि मैं निकाल दूंगा, भाई प्रस्ताव दिया हूँ, भाई नहीं निकाल पाए, दोबारा भी बन गए हैं। तो अगर देखिए कह रहे थे, आए थे, कह रहे थे भाई इस पर बड़ा पैसा लगे, 17 करोड़ रुपया लगेंगे हैं, तो बड़ा पैसा लगेगा। आप देखिए अगर भाई करवा देते हैं तो करवा देते हैं, ठीक है, नहीं तो माननीय प्रकाश इधर अगर इस बार अगर उनके सांसद अगर हुए, 2-3 सीट मिलेगी, अगर उनसे सांसद हुए तो मैं वहाँ तक बात पहुँचाऊँगा माननीय प्रकाश जी के यहाँ। और ये भाई नाला हमारा निकलना चाहिए, इससे हमारी खेती भाई डूब जाती है, हमारे लोग फसल नहीं हो पाती है, तो हम ऊपर आगे बात पहुँचाएंगे। माननीय गिरीश जी से कहे थे, अब भाई क्योंकि वह किस लिए नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, अब हम नहीं जाते, कह रहे पैसा बहुत लगे, 17 करोड़ रुपये तो कहे थे। अब भाई नहीं हो रहा है, भाड़ा 2 बार दोबारा बन गए हैं, हो सकता है इस बार करा दे। अगर नहीं कराएंगे तो यह बात हम माननीय प्रकाश जी से बात कहेंगे। और इसमें अगर हमारा कोई सांसद 3 मिलेगी, सुन रहा हूँ, तो ये बात सांसद तक पहुँचेगी, जैसे कि तुम्हारे मंत्री विधायक तक पहुँची, सांसद तक पहुँचेगी। तो ये काम हमारा होना चाहिए, हमारे समाज का ये नाला जो है काम होना चाहिए। और हम भाई 15 साल प्रधान थे, हमसे जो भी हो सका हमें समाज के लिए किया। रात दिन भाई हमने सुना, हम अपने बारे में ईमानदारी से बताया, मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच पाया। मैं दुनिया की नाली भले बनवाया, मैं अपने दुआरे नाली अपनी नहीं बनवा पाया, ना मैं छोटा सा अपना खर्चा लगा पाया। ये आप लोग हमारे घर जाएंगे कभी देख सकते हैं, कई सिंधुआ सही बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं।
मैं प्रधान 15 साल तक कार्य नहीं बना सकता था, लेकिन लोग इतने लोग मुझे कहते थे, भैया नाराज होते थे, मेरा ये नहीं बनवा रहे हो, मेरा ये नहीं बनवा रहे हो, नाराज होते। मैं सबकी भाई नाराज की बात सुन के मैं उनका काम करता था, मैं अपने बारे में कभी सोच नहीं पाया। 15 साल प्रधान था, मैं जनता की सेवा में लगा रहा। चलिए अब बात ठीक है, मैंने जो मुझसे हो सका मैंने किया भाई। अब भाई जनता भाई जो भी समझे भाई स्वीकार ना करें या करें, ठीक है। और कॉलोनी देखिए, मैंने 354 जो प्रदीप नाम खींचा था फोटो वही आ रहा है, तो प्रदीप ने केवल 10 कॉलोनी भेजा था। आप लोग पता होगा कि पूरे गांव से पैसा लिया था, लेकिन 10 से भेजा था। मैं यह काम 3 महीना बाद ओम प्रकाश राजभर द्वारा करवाया, लखनऊ 2 बार दौड़ गया, 3 महीने बाद नाम सबका आया लिस्ट में। आप लोग पता होगा प्रदीप घर छोड़ के भाग गया था, 2.5 महीना भाग गया था। तो जब भाग गया था तीसरे महीना, जब मतलब दूसरी बार गया ओम प्रकाश जी के यहाँ, कि साहब हमारा न जब पहली बार जब गया तो वो कहे कि भाई अधिकारी से बात किए, वो कहा साहब काम आपका कर दें, घबराइए मत। चला आया घर, 1 महीने बाद जब कोई ना ब्लॉक से पूछा ना कोई जो है जिला से पूछा, मैं फिर दोबारा गया, कहा तो उन्होंने दोबारा फ़ोन किया ओम प्रकाश जी ने, भाई ये काम नहीं हुआ, कहे साहब घबराए मत, काम हम करवा देंगे। तीसरे महीना वेबसाइट खुली, इसके बाद हमारे यहाँ फ़ोन आया, प्रदीप यहाँ फ़ोन आया कि भाई तुम लेके आओ जितना हमारे पुनः प्रदीप भेजो तुम। इसके बाद वो लेके गया, और बल्कि प्रदीप ने कहा चाचा एक साथ फोटो मैंने नहीं खींचा, आप हमारे पूर्वक तलहाज है, मैं उससे घर गया तो कहा नहीं खींचे, मैंने कहा खींचे हो, तब ले जाके दिया, सब जितना खींचा था तब आया नाम। 3 महीना बाद नाम आया, 3 महीना सोया नहीं था, जब तक नाम नहीं आया मुझे नींद नहीं लग रही थी कि भाई एक बार तो मेरे साथ सीएटी नहीं लग गया, 80 करोड़ बन गई थी मेरे गाँव की, और दोबारा एक गलत कर दिया अपने गाँव को करके। तो मैं जो दिया सबको इसके बाद जो प्रधान देख भाई उसका नंबर आएगा, ठीक है। तो मैंने ये नहीं है कि मैंने काम किया सारा, लेकिन रही बात मेरे प्रति जो अधिकारी या कर्मचारी जो भी गलत किए मैंने, लेकिन फिर भी उनसे लड़ाई रहा और मैंने काम ये करवाया, नाम डलवाया सबका। और इसी के साथ जय सुहेलदेव, जय अध्यक्ष जी। जोर से बोला, जय सुहेलदेव, या भैया बुलाते ना भाई। बहुत ये समय शाम का समय है, आप लोगों के भाई खाना वाना बना रहे 2 चूल्हे के घर से मिला के माता बहन बैठ गई, कम से कम बात सुनने के लिए भाई प्रधान जी जाके घर से बोलेंगे कुछ कहने के पहले। श्रावस्ती सम्राट राजभर महाराजा सुहेलदेव आदि सभी समाज के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का अंधकार को प्रकाश देने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नवली के सरजमी पर उपस्थित हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता एवं बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, साथ में चल रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद राजभर जी और हमारे पूर्व प्रधान श्री द्वार प्रसाद राजभर जी, आप विश्वास आप लोगों के हमारे बड़े भाई जो राजेश राजभर जी जो महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हम आपके बीच में कुशियाँ बहरियाँ जलालपुर जौनपुर से चल करके आए जिलाध्यक्ष राजभर नाम हो। आपकी यहाँ कई बार में आप लोगों के समझाओ थे नेताजी ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि भाई अपने बाप के बाप कहा, दूसरे बाप का नाम लेकर हिस्सा न मिली। बहुत हम सब जय भीम जय समाजवाद जय श्री राम का नारा लगाओ जब, लेकिन हम सब अपने बाप के बाप के हिस्सा तब मिली कि हम महाराजा सुहेलदेव के नाम हम सब सुने हुए के अभी आप सबके हो कि बार बार जय सुहेलदेव का नारा कहीं इसी नाते कि हम सब एक चीज के जगावल कर दी कि आप छूता न पावा जागल कर जब जब आवल हम सब ये बार बार प्रचार करे के मतलब बार बार जय सुहेलदेव का नारा याद रहा। जब भी रस्ते पैड़े में पीला गमछा टोपी तो भाई जय सुहेलदेव कम से कम ये संध्या सवेरे कम से कम इतना लोग हो गया तो भाई बता के गलत जय सुहेलदेव है आज की जय सुहेलदेव कहते हैं कुछ बदलाव हम सबके ये ढंग के आवे। नेताजी ओम प्रकाश राजभर गरीबन के लड़ाई लड़त हैं,
क्यों लड़ा वाला ना हो। सड़क से लेकर के सदन तक ले आज देखते टीवी, मोबाइल, बाजा, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम पूरा देश में पहचान बना दो कि राजभर दोनों जाति है। इसके पहले देख ल क्यों देश प्रदेश में मुंह छिपावत रहा कि हम तो नाम बता दे लेकिन जात बताओ कि क्यों तैयार ना कि हम फलाना जात है ही जाता। लेकिन आज ताव से सब जात कि राजभर है, राजभर सही कहते गलत कहते बताओ नहीं तो राजभर कहाँ के बताओ। राजभर चोर है, राजभर मछली मारा ले, राजभर किस्म कर। लेकिन शाम से ताव से कहीं भी शासन प्रशासन अधिकारी कर्मचारी कहीं भी जाता है पेड़ का गमछा लेकर के आपके पास में कहीं सुहेलदेव वाले हैं। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर के कहीं न कहीं करता है। आपकी नजर में ओम प्रकाश राजभर आवतन पीला गमछा में कही जाता है। आप सब पहले बदलाव जो दिखी हुआ बिकी आप सब जो गमछा आप सब ये लड़का पियर का लड़का इसे बंद करके आप सब अपने जितना ये गमछा करा कम कम पीला गमछा अपने रख के अपन चले। उतना पैसा में यो गमछा वाला, उतना पैसा में यो गमछा वाला, लेकिन दिखाई कि हाँ भाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पीला जहाँ भी रास्ते जाओ पढ़े जावर लेकिन ये पार्टी की एक पहचान एक सिंबल हो। आप सब अभी तक ले हम सब जो झंडा से पहचान होत रहा है, जो झंडा झंडा से पहचान आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पीला झंडा छड़ी निशान यह हमने के पहचान हो। यही बदे कहिए कि अभी से लड़ाई नेताजी ओम प्रकाश राजभर गरीबन के दलितन के अल्पसंख्यक के पिछड़न के सबका लड़ाई लड़तन, गरीबन के लड़ाई लड़तन। अभी के इतना दमदारी से आवाज उठाओ वाला बोले वाला चाहे थाना हो चाहे ब्लॉक हो तहसील हो जिला हो कहीं भी हो एकदम दमदारी से आवाज उठाओ वाला गरीबन के नेताजी ओम प्रकाश आज नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। धन्यवाद जी पूर्व प्रधान हमारे।